मॉर्निंग अगेन। आप सबों का पुनः वेदोरा स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। रीजनिंग का शाब्दिक अर्थ समझना चाहे तो होता है तर्क शक्ति। तर्क का मतलब क्या होता है? तर्क का मतलब होता है कि कोई भी चीज एक बार में सत्य या असत्य होने के कुछ कारण होते हैं। लेकिन हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है? जरा आप कभी आपने सोचा है कि रीजनिंग आखिर हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक सब्जेक्ट क्यों है, एक हॉट टॉपिक क्यों है? आपने देखा होगा, आपने हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, जीके सब कुछ पढ़ा है। रीजनिंग स्पेसिफिक नाम से कोई सब्जेक्ट्स आपने नहीं पढ़ा होगा अपने प्रारंभिक पढ़ाई में, एकेडमिक पढ़ाई में। आपने जो भी पढ़ाई अभी तक किया है उसमें रीजनिंग नाम का कुछ आपने पढ़ा नहीं होगा, एक इंडिविजुअल टॉपिक्स ऐसा नहीं पढ़ा होगा, कोई सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा होगा। ये रीजनिंग बताता है कि आपने जितने भी पहले क्लासेस लिया है, पढ़ाई किया है, उसमें जो भी आपने जो पढ़ाई किया है, जो भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ट्रांजिशन फेज कैसे होता है, एक साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है, साम्राज्य के लिए संघर्ष कैसे होता है, उसके बाद आप समझते हैं कि उसका एक उत्कर्ष का समय आता है, चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाता है, फिर उसके अंदर कुछ ह्रास होता है, फिर एक नया वंश का उदय होता है। आपने ऐसी चीजें देखा होगा हिस्ट्री में। पुनः अगर हम दूसरे बारे में बात करें तो आपने पॉलिटी में चीजें देखा होगा, मैथ्स में देखा होगा। लेकिन सबकी अगर निचोड़ बोले, समरी बोले, तो सभी चीज को पढ़ने के बाद आपने एक एनालाइज चीजों को किया होगा कि आखिर अगर हम बोलें कि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो कुछ उसके कारण होंगे। तो जब कारण को तो आपने एनालाइज ही किया है ना, तो वो जो आपने कारण पढ़ना है हिस्ट्री, लेकिन कारण को आप जो एनालाइज किया, आपने प्रिम्बल पढ़ लिया, आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ा, दैट इज समथिंग रिटन। लेकिन उसके बाद जो आपने बोला कि क्या आज उस प्रस्तावना में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और जितने वाद आप पढ़ते हैं वही तो एनालॉजी है, वही तो रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप मान के चलिए कि सब्जेक्ट के साथ एक वो होता है ना कि मैं तू जहां जहां चलेगा मेरी साया साथ होगा। तो वो सारी चीजें हैं कि जब जब जो जो सब्जेक्ट्स कहीं कहीं चलता है उसके साथ एक एनालॉजी की कॉन्सेप्ट, एक डिसीजन मेकिंग की कॉन्सेप्ट चलती है। और डिसीजन मेकिंग हर आदमी का एक इंडिविजुअल होता है। आप किसी भी एग्जाम की बात करें, फ्रॉम द टॉप मोस्ट एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम से बात करें या किसी एग्जाम, देखिए एग्जाम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर एग्जाम की एक अपनी मांग होती है और उस मांग को समझना होता है। एग्जाम, मैं तो ये कह सकता हूं कि ए पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ही कैन नॉट श्योर डेट वो ग्रुप डी के एग्जाम में पास हो जाए। देखिए मैंने बहुत बड़ा बात बोल दिया, मैंने बोल दिया कि अगर कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट है तो ये एकदम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हैं कि ग्रुप डी के एग्जाम में बैठेगा और वो पास हो जाएगा, क्योंकि हर एग्जाम की एक प्रारंभिक कुछ मांग होती है, एक डिफाइंड सिलेबस होता है, और सबका एक कर्तव्यनिष्ठ, मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोलना चाह रहा हूं कि एग्जाम की मांग के अकॉर्डिंग की तैयारी की जाती है, और जो इंटेलेक्चुअल जो ट्रेट्स बनता है ना, वही रीजनिंग है। तो आपने देखा होगा कई बार हमारे प्रशासनिक अधिकारी डिसीजंस लेते हैं, तो वो डिसीजन क्या है? इट इज ऑल अबाउट योर रीजनिंग कैपेबिलिटी। तो उसी के सिलसिले में हम लोगों ने पहले बात किया था, बुक्स के बारे में मैं बात करूंगा, कितनी तरह के बुक्स आपको पढ़ना होगा। मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, आप बुक्स के ऊहापोह में, मतलब कौन सा बुक्स लें, ये बुक्स अच्छा है, वो खराब है, उसमें क्वेश्चंस गलत हैं, उसमें सही हैं, इन सब चीजों में आप व्यर्थ के परेशानियों में न पड़े, और आपकी जो भी पढ़ाई हो रही है उसका जो बोलते हैं ना रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो आपका घट न जाए। आप रिटार्डेशन में न जाके हमेशा एक्सेशन के मोड में रहिए, आप तुरंत अपने को त्वरित करते रहिए, उसके लिए हम लोग समझेंगे। और इन सब तैयारियों में जो रीजनिंग का जो तैयारी हम लोग करते हैं, तो उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनकी क्या उपयोगिता है, ये कहाँ तक आपके साथ, इसकी क्या मांग है, और क्यों हमने क्यों बोला कि हम लोग सिलेबस देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी हमारा ध्यान होगा, और वैसा ध्यान होगा, वो बगुले वाली आप जो समझते हैं ना, उस तरह ध्यान हो जाए। उसके एक एक क्वेश्चन आपके लिए एक एक कॉन्सेप्ट है। सब चीजें के बारे में बात करेंगे, थोड़ा स्थिर रह के एक अपने स्टैटिक रूप में करेंगे, और डायनेमिक तो हम लोग हैं ही, कर लेंगे, डायनेमिक वाला काम भी करेंगे। कि किताब में उसने दोस्त हो सकता है कि आज कुछ बात बोले और कल हो सकता है कि बदल जाए, परिस्थितियां हो सकती हैं। बोला जाता है ना कि कुछ तो मजबूरियां होंगी, कोई ऐसे बेवफा नहीं होता। तो ये चीजें बड़ा मैटर करता है कि किताबों से अगर आपकी लगाव हो जाए, किताबों से आपकी दोस्ती हो जाए, तो वो दोस्ती आपको एक लेवल तक पहुंचाने में सहायक होगी। तो हम लोगों ने उसके बाद डायरेक्शन सेंस के बाद बात किया था, सैलोलिज्म के बारे में बात करते थे, कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते थे, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम लोग आगे रैंकिंग को पढ़ेंगे। रैंकिंग का मतलब होता है कि एक समूह में जो चीजें हैं, सपोज को एक समूह में कुछ चीजें हैं,
यहाँ पे एक समूह में, एक वर्ग में कहीं पे 20 बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे बैठे हैं, 1 to 20, और मैं बोलूं कि नीचे से जो 14th है वो ऊपर से कुछ और भी है, तो दोनों का आप समझ रहे हैं, तो रैंकिंग बड़ा बड़ा ही एक अच्छा टॉपिक होता है रीजनिंग में. देन वी विल डिस्कस अबाउट सिटिंग अरेंजमेंट. सिटिंग अरेंजमेंट इज ऑल अबाउट हाउ द सिटिंग अरेंजमेंट क्या है. बेसिकली आपको या तो एक सर्किल दे दिया जाएगा, एक या आपके स्क्वायर्स होंगे, बोल दिया जाएगा कि 5, 6, 7, 8 बच्चे बैठे हैं, किसी का जो फेस है वो सेंटर के टुवार्ड्स है, किसी का अपोजिट है. उस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं. प्रैक्टिस की थोड़ी आवश्यकता होती है, और प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, और हम लोग अपने लक्ष्य को उस तरह, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में लक्ष्य इस तरह है कि उसके अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें हो जाएंगी. देन वी विल डिस्कस अबाउट पजल्स. पजल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. पजल्स का मतलब है, हिंदी में तो हम लोग बोलते हैं पजल को पहली टाइप की कुछ चीजें होती हैं, बट आप यहाँ ऐसे समझिए कि पजल आपको आपके डेटा के साथ आप किस तरह, जो अनभिज्ञ हैं उस तरह किस तरह आप ज्ञात चीजें ज्ञात होंगी, दैट इज पजल. पजल बताता है कि आपको पहली सॉल्व करने में कितना अच्छा लगता है. देन वी आर हैविंग वेन डायग्राम. जो वेन डायग्राम अपने आप में ऐसा चीज है जो हम लोग ने डिस्कस किया भी होगा और करेंगे भी. सर्किल्स से हम लोग डिस्कस करते हैं, बताते हैं अगर ये है और बी ये है तो क्या कॉमन इंटरसेक्शंस के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं. देन इनइक्वलिटीज. इनइक्वलिटीज का मतलब असमानता है. इक्वलिटी मतलब समान होना, इनइक्वलिटी मतलब कैसे उसमें चीजें आगे होंगी. देन वी आर हैविंग मशीन इनपुट एंड आउटपुट. कुछ इनपुट्स दिए हुए हैं, उस इनपुट को देखते हुए क्या आउटपुट हो सकता है. कुछ इनपुट्स के स्टेप्स होते हैं, कुछ चरण होते हैं, और उस स्टेप्स को देखते हुए आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे, इसको समझेंगे. फिर हमारे पास है स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स. स्टेटमेंट का मतलब कथन है, आर्गूमेंट का मतलब, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. आर्गूमेंट मतलब आप जब किसी से बात करते हैं ना, तो आपके कथन के साथ कुछ अवधारणाएं होती हैं, कुछ निष्कर्ष होता है. तो ये जो स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, ये तीनों बताता है कि कुछ कथन दिए होंगे, उस कथन को देखते हुए आपकी क्या अवधारणाएं होंगी, आपके क्या निष्कर्ष होंगे, और उसको देखते हुए किस तरह के क्वेश्चंस आप बनाते हैं. तो स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी. स्टेट एजम्पशन का मतलब था अवधारणा. मतलब अगर लिखा हुआ है, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सूरज पूरब में उदित होता है, उदय होता है सूरज का, तो उससे आप क्या लगा सकते हैं, कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ आपके इन्फ्लुएंस होगा, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें होंगी. देन वी हैव स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शंस. अगर कोई कथन दिया है तो उस कथन के जो निष्कर्ष होंगे ना, निष्कर्ष तो अलग चीज है. कोर्स ऑफ एक्शन मतलब उस निष्कर्ष को हम एक आगे के स्टेप में क्या सोच सकते हैं. फाइन, दैट इज कोर्स ऑफ एक्शंस. व्हाट आर योर एक्शंस बाय लुकिंग फॉर दैट स्टेटमेंट एंड ऑल. मतलब कथन को देखते हुए आपके अंदर क्या क्या लगता है, क्या इसके निष्कर्ष क्या हो सकते हैं, आगामी निष्कर्ष आप बोल सकते हैं. देन वी आर हैविंग डेटा सफिशिएंसी. बताता है कि जो डेटा थी, एवरीथिंग इज डेटा. आपको पता है डेटा सब कुछ है. उस डेटा में किसी क्वेश्चन में अगर डेटा को हम लोग मिसिंग कर दें, तो उस डेटा को कैसे हम लोग डिफरेंट मेथड से बनाते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हम लोग देखेंगे, वो डिस्कस करेंगे. देन वी आर हैविंग सीरीज. सीरीज मींस सीरीज का मतलब होता है कि एक ऐसा क्रमागत चीज है जो किसी रूल को फॉलो करता हो. एक क्रमागत चीज है जो अपने पिछले और बाद के बाद कुछ रूल को फॉलो करता हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ लिखा 2 और मैंने यहाँ लिखा 5, और यहाँ मैं क्या लिखूं, सपोज मिसिंग नंबर है, तो 2 में क्या ऐड कर रहे हैं कि 5 हो रहा है, तो 2 में हम लोग ऐड कर रहे हैं 3. तो आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी. तो ये 5 में जो 3 ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू 8. सिमिलरली चीजें चलती हैं. तो ये क्या हुआ, एक क्रमागत जो संख्याएं हैं उनके साथ एक विशेष नियम का पालन किया जा रहा है. नियम कुछ भी हो सकता है. हम लोग एपी के बारे में पढ़ेंगे, जीपी के बारे में पढ़ेंगे, एचपी के बारे में पढ़ेंगे, वो सब चीजें हम लोग देख लेंगे. दे आर वेरी सिंपल. एंड देन वी आर हैविंग वाटर एंड मिरर इमेज. ये क्या होता है, जल में, पानी में आपने इमेज देखा होगा. कभी कभी हम लोग भी बचपन की कहानी आपको याद होगा कि हम लोग तालाब वगैरह में जाते थे, तो अपने, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब मैं बचपन के बारे में बता रहा हूँ, कि अपना चेहरा देख के लोग खुद ही डर जाता है. अब सोचो मेरा चेहरा कितना भयानक रहा होगा कि मैं अपना चेहरा देख के मैं डर जाता था. यहाँ कहना है कि जो प्रतिबिंब है ना, वो रिफ्लेक्शन, जो प्रतिबिंब बनती है ना, उस समय पता नहीं होता है. कई बार छोटे बच्चे होते हैं तो वो भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं. तो ये हम लोग वाटर एंड मिरर इमेज. मिरर इमेज मतलब जो आपके पास जो शीशा है, आईना है, उससे जो इमेज बनता है, डिफरेंट इमेज,
उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये ओवरऑल हमारा चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ना है और इसको पढ़ते हुए एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना है ताकि रीजनिंग, तो मैंने बताया ना तर्क की बात, और हम लोग कितने तार्किक हैं आप समझ ही सकते हैं। तर्क है हमारे पास तभी हम लोग विद्योरा के साथ हैं। हमारे पास, हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, तभी हम लोग विद्योरा के साथ हैं। क्योंकि विद्योरा का मतलब ही है सफलता के लिए एक ऐसी उड़ान जो हमारे हमारे हमारी जो सफलता है ना वो असीमित है, हमें सीमाओं में कोई बांध नहीं सकता। तो आप समझ गए होंगे। इन सब चीजों को अगले कक्षाओं में, अगले वीडियोज में हम लोग देखेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। आपके डाउट्स को हम लोग लेंगे और आपके इंडिविजुअली डाउट को लेंगे और एक ऐसी परिपाटी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि आपको लगे कि हम लोग का ये सेक्शन अच्छा से हो जाएगा। सो मैं आपका फैकल्टी, रीजनिंग फैकल्टी, आप सबों को एक बार और स्वागत करता हूं इस जुराब के लिए, इस सम्मान के लिए, और आगे हमारी यात्रा चलती रहेगी। थैंक यू।